तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर मोहसिन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा इनसे जानेंगे, आजकल जैसे हमारे पहले भी बात हो रही थी कि बच्चों को माइंड और उनकी मेमोरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और स्टडीज जैसे हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या अब पॉलिसी होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर जो है वो कितना प्रेशर जो है उसको कम किया जा सकता है, उनको ज़्यादा तवज्जो दिलाई जा सकती है स्टडीज़ की तरफ, उनके बेहतर फ्यूचर की तरफ, और सर से जानेंगे। सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ना मोहसिन, इस टाइम हम अपने बच्चों में स्पेशली देखते हैं कि बड़े प्रॉब्लम्स हैं अभी जो है, क्योंकि एजुकेशन को भी लेकर और फिर प्रेशर भी है। माइंड और मेमोरी को कैसे बेहतर बनाए ताकि वो एक अच्छा, मैं कहती हूँ बेहतर इंसान जो है वो बन सके। अभी तो खैर समर वेकेशन ऑफ हुई है, अभी तो बच्चे जो है और नया तालीमी साल चूंकि शुरू हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे जरा खुश है, न्यू क्लासेस हैं और नई जगह भी है। छुट्टियों के बाद ऐसा वैसे बंदा थोड़ा सा हुआ होता है ढीला सा, अच्छा एक तरफ खुशी भी होती है, अच्छा चले कुछ हाँ स्कूल जाएंगे। 9th वाले बच्चे वो कॉलेज में जाएंगे, उनके लिए नई एक जगह होती है एग्जैक्टली, और वो कॉलेज वाले बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेमोरी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बेस लाइन जो है वो हमारी मेमोरी है। और अभी चूंकि जुनून है, और नॉर्मली हम भी देखें ना, जब नई नई बुक्स आती थी तो हम पहले जो एक वीक है या एक महीना सोच रहे होते थे कि इस साल पूरा बस डेली का डेली तैयारी करेंगे और डेली का डेली पढ़ेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये रूटीन खत्म हो जाती है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और नॉर्मली अगर आप बच्चों में भी अगर एजुकेशन का बर्डन जिसे मैं कहता हूँ वो देखे ना, वो होता ही इस वजह से है जब आपने अंडरस्टैंड नहीं किया चीज़ों को। लाइक अगर आपका कोई भी एक लेसन स्किप होता है और उसको आपने फिर मेमोराइज करना, असल अगर आप देखें तो जहानत क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, जिसको जितना याद है। अच्छा, आज के बच्चे आप देखते हैं बच्चे हमारे कितने ज़हीन हैं, मतलब बच्चों की मेमोरी कितनी अच्छी है। उसमें ना दो फैक्टर्स हैं मेमोरी के हवाले से। एक तो है जिन बच्चों को पेरेंट्स की तवज्जो है उनके ऊपर उनकी मेमोरी अच्छी है, और जिनकी तवज्जो नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। तो बच्चे अगर उनकी तवज्जो उस तरफ ज्यादा रहेगी, ऑब्वियसली वो अपनी मेमोरी यूज ही नहीं करेंगे। और इवन कि हम अगर यूट्यूब पे देखें, पहले क्या होता था, कोई भी हम वीडियो देखते थे कुछ चीजें याद रह जाती थी। अब हम वीडियो देख लें, वीडियो खत्म होने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या देखा था इसके अंदर। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो सिर्फ यही है कि हमने सुनना है, सिर्फ उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे। तो मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बर्डन के हवाले से यही था कि एक तो चीज़ों को ना, अभी मेरा जो बच्चों को मशवरा भी होगा और जो सजेशन है वो ये है कि लर्न करें चीज़ों को। लाइक कोई भी एक चीज़ उन्होंने समझ लिया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो चीज़ आपको इजीली मेमोराइज होगी। तो बेस लाइन जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो बच्चे अगर डेडिकेटेड हैं उनके लिए जरूरी है कि चीज़ों को लर्न करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर टीचर ने पढ़ा दिया है उसको वो रट्टा लगा लें, जैसे हम रोड मेथड यूज करते हैं कि सिर्फ किसी भी चीज़ को रट्टा लगा लिया, वो क्या होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी आपने पढ़ा गया है। और यही वजह क्रिएटिविटी का लेस होना भी है कि जब हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी नहीं है। हमारे यहाँ पे ये भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा गैप है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। जब आपने एक लेक्चर ले लिया है और आपको जो एक चीज पढ़ा दी गई है या आपको बता दी गई है और उसको आपने नोट डाउन कर लिया, तो हमारे यहाँ ये चीज ही नहीं है कि हमने क्लियर किया जाए कि एक्चुअली जो आपको पढ़ाया है इसका मकसद क्या है, या ये क्या चीजें हैं, ये किस तरह हमारे काम आ सकती हैं। बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। उसमें ये भी देखना कि फॉर एग्जाम्पल 40 बच्चों की क्लास बैठी हुई है, तो कितने बच्चे आपको टेंशन से सुन रहे हैं। अब वो जो नहीं सुन रहे या वो जस्ट लिख रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल बात है, उन्होंने वो सीखा ही नहीं ना, लर्न नहीं किया, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ उनका। ऐसे ही तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ऑब्वियसली उनको कुछ चीज याद रह ही नहीं सकती ना। मतलब ऐसा नहीं, कोई मैजिक नहीं है हमारा माइंड है कि आपको एज इट इज चीज याद रहेगी, उसे वही चीज याद रहेगी जो उसको समझ आएगी। बिल्कुल समझ नहीं, जो चीज समझ आती है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रह जाती है। और फिर जो चीज आपकी क्लियर नहीं है वो आप भूल जाते हैं। अच्छा यार ये भी बात थी। बिल्कुल। अच्छा जी, इसे मजीद भी जानते हैं, वैसे आपको मोहसिन कितना इंटरेस्ट है मैच के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से? मैच के हवाले से पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया, मसरूफियत बढ़ गई है। लेकिन ये होता है कि स्कोर देखना होता है कि क्या हो रहा है, और पाकिस्तानी टीम खेल रही हो तो फिर ऑब्वियसली बात कुछ ये होता है। समझे आप काम भी कर रहे हो, कुछ भी हो, या आप वहां पर नहीं पहुंच पाते, नहीं उस तरीके से मैच, तो आप अगर टीवी लगाकर भी देख रहे होते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं माइंड में ना यार चल रहा होता है, जितने आप मसरूफ हैं यार, एक मिनट पाकिस्तान ने कितना स्कोर कर लिया, फिलहाल टीम ने कितना कर लिया, कितने आउट हो गए, कितने छक्के लग गए हैं, कितने चौके लग रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो उस तरफ जा रहा होता है। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है बॉयज का तो होता है कि अच्छा मर्द हजरात उनका ज्यादा दिलचस्पी होती है क्रिकेट के साथ, लेकिन खवातीन भी उतनी ही तरीके से घर के काम शाम भी कर रही हो, कुछ भी हो, तो मैं अक्सर ना भी देख सकती हूँ, मेरा भी होता है यार अच्छा फौरन से देख लूँ कितना स्कोर कर लिया। तो मैचेस और स्पोर्ट्स जो है वो वाकई आपको कहीं नहीं, आपकी एक तो हेल्दी एक्टिविटी है, और जिस तरह हम बात भी कर रहे थे अभी ब्रेक में कि हमारे जो
आजकल के बच्चे हैं उनको जरूरत भी है हेल्दी एक्टिविटी Exactly. की, कि जहाँ अगर वो शौक से देख रहे हैं वहाँ खेला भी जाए। Exactly. ऐसे ही है ना, माइंड और मेमोरी दोनों दोनों एग्जैक्टली बेसिक दोनों बेहतर हाँ, होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे, क्योंकि वो एक प्रोवर्ब भी है कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी देन ऑब्वियसली आपका माइंड और मेमोरी, और जो मैं बेसिकली ट्रेनिंग हम करवाते हैं ना, हाँ। उसमें ट्रेनिंग यही करवाते हैं पहले फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ आए। अभी हमने कभी सोचा ही नहीं तो कि हमारा बच्चा जो मैट्रिक वाले बच्चे को हमने एक्सरसाइज करवानी है, हाँ। या उससे जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्सरसाइज करवानी है, मतलब इस तरफ पेरेंट्स ने नहीं सोचा था। तो हम फोकस यही करते हैं कि आपकी फिजिकल आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, देन आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। फिर फिजिकल एक्टिविटी के बाद फिर माइंड एक्सरसाइजेज हैं कि जो हमारे बच्चे जिनका फोकस नहीं है, जिनके टेंशन नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, किताब सामने खुली होती है, ध्यान कहीं और चला जाता है, देन उनकी फिर साइंटिफिक एक्सरसाइजेज हैं। पहले हमारा फोकस एक्सरसाइज होता है, देन हम मेमोरी की तरफ आते हैं कि हाउ टू मेमोराइज। कोई भी आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अपने हेडिंग्स याद करनी है या लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, कोई भी चीज़ याद करनी है, देन उसके लिए फिर साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। इवन के नंबर्स आपने याद करने हैं, हिस्ट्री डेट्स जैसे हमने याद करनी होती हैं, तो उनके लिए क्या है मतलब वो प्रैक्टिकली या किस तरह की ट्रेनिंग्स आप देते हैं, थोड़ा सा ये भी हमसे शेयर करें ना, हमें भी पता चले ना, क्या मैं भी कहीं ना कहीं डेट्स याद रख सकूं चीजें तो मैं भी भूल जाती हूँ ना समटाइम। उसमें पहले आपको मेथड सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मतलब कि लोग ऐसे ही समझते हैं, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ तो कहते हैं बस 1 मिनट में शायद मैं करूंगा और वो मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। रिसेंटली मेरा कल इंटरनेशनल अमेरिकन एक क्लाइंट था, उसके बाद मेमोरी ट्रेनिंग, तो उसने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, तो उसने उससे मेरी ज्यादा ना ये एक्सरसाइजेज पसंद आई। तो उसने जो एक्सरसाइज करवाते हैं ना, दैट इज मोर हेल्दी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रूवन टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक चुके टेक्निक्स हैं। तो उसमें पहली चीज अपने याद रखनी, दैट इज इमेजिनेशन। इसको मैं बोलता हूँ आईसीयू। अच्छा, आपने अगर मेमोरी इंप्रूव करनी है तो आपको आईसीयू में होना चाहिए। आईसीयू का मतलब ये कि एक तो आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप जैसे अब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको विजुअलाइज आपको करना हो कि आपके मतलब के इमेजिनेशन का मतलब ये कि मेंटल इमेजेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसा आपने देखी तो फौरन से उसकी इमेज आपको माइंड में होनी चाहिए। देन सी जो है वो कनेक्शंस, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है ना वो लिंक मेमोरी है, हर एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। तो जितने ज्यादा लिंक स्ट्रांग होंगे उतनी आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। तभी रट्टे में क्या होता है कि जहां से बोलते हैं आगे सारा कुछ भूल जाता है। हाँ। कुरान पाक में भी अब देखें, जहां पे कोई एक लफ्ज भूला उससे आगे फिर नहीं याद आ रहा, अनलेस अनटिल कि हम कनेक्ट हो जाए वहीं पे दोबारा और हो जाए। और तीसरी है अनरियलिस्टिक। आपका माइंड हमेशा ना यूनिक चीजों को याद रखेगा, नॉर्मल चीजें भूल जाएगा। यही वजह कि हम डेली लाइफ में कितने लोगों को मिलते हैं, हाँ। हमें याद नहीं रहता, लेकिन कोई एक यूनिक चीज नजर आ जाए वो हमें याद रहती है कि ये है। तो आईसीयू में रहें, आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने शुरू हो जाएगी। इमेजिनेशन पे फोकस करें, कनेक्शन स्ट्रांग करें, एंड अनरियलिस्टिक चीजों को। दूसरे आईसीयू में नहीं, दूसरे आईसीयू में नहीं। आईसीयू में क्योंकि मेमोरी एक ना हैबिट है, मेमोरी कोई मतलब हैबिट इस सकते आप डेली जब चीजों को याद करें। हमने एक्चुअली ना जैसे मोबाइल फोन आया हमने नंबर याद करना छोड़ दिए। अच्छा हाँ नहीं, अच्छा अब अपने क्योंकि नाम के साथ आपने सेव कर लिए exactly. फिर आपका जाहिर सी वजह जो वर्किंग लोग होते हैं, या जैसे भी अभी आजकल हमारे सोशल मीडिया जो आ गया तब से भी हम लोग बहुत ज्यादा हमारे ऊपर उसके असरात हैं। अच्छा फिर लोगों के साथ आपको मिलना, तो आप नहीं इतने नंबर कैसे याद रख सकते हैं? आप खास वालदैन के नंबर याद होंगे या बहन भाइयों के या 1-2 दोस्त होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते, समटाइम वो भी नहीं होते। और इसको बोलते हैं डिजिटल डायमेंशिया। हम एक्चुअली डिजिटल डायमेंशिया में चलेंगे, हर एक चीज मोबाइल में सेव कर ली, फिर हम मोबाइल में भी सोच रहे थे किस नाम से सेव किया था मैंने। ये भी सम टाइम होता है। तो अभी क्योंकि इतनी सारी चीजें, वही बात आ जाती है कि मेंटल, जिस तरह आपने बात की कि आपके डाइवर्ट भी होता है बहुत सारी चीजों में। अगर आप आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं और उनका जैसे अभी दिमाग ये भी होता है कि अच्छा अच्छी अर्निंग भी होनी चाहिए। अब फिर हमारे यहाँ जैसे ई-कॉमर्स आया तो उसमें बच्चों का अब ध्यान ज्यादा बढ़ गया है कि क्या हम उनके कहते हैं यार आपकी स्टडीज तो ठीक है मैटर करती हैं, बट अच्छी स्किल्स होना बड़ा जरूरी है। तो उस वाले से भी बताइएगा कि कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा स्टडी करें ना करें, या मैट्रिक करके छोड़ दिया और फिर वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ चले गए। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग का अगर हम देखें ना, बेसलाइन स्टार्ट हुई कोविड के बाद से, उससे पहले हमें पता ही नहीं था। हाँ। तो एक तो ये ब्लेसिंग थी, मैं समझता कोविड पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली ब्लेसिंग थी कि हमें पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग भी कुछ हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाया भी जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन नुकसान इसका ये, अच्छा मैंने चूंकि कोविड से पहले स्टार्ट किया था कि बच्चों की मेमोरी के ऊपर काम करना। अब जब कोविड आया बच्चे सारे डाइवर्ट हो गए ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, अब मैं दरम्यान में फंस गया। मैं पढ़ाई की तरफ लेके आता हूँ, बच्चे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग। हाँ। तो अब होता क्या है कि, लेकिन अब जाके समझ में आई कि वो एक बेसिकली टाइम ड्यूरेशन था जब चीजें बूम पे थी। उस टाइम पे जिन लोगों ने काम किया वो लोग क्लिक हो गए, और अगर अब हम उन लोगों को देखें ना, अब वो दोबारा वही चीजें देख रहे हैं। लाइक हम नॉर्मली, अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन
वही लोग अब स्किल सिखा रहे हैं, टीचर बन गए हैं। अब ज्यादा एडवर्टाइज आप यही देखो, कोर्सेज के एडवर्टाइज देखेंगे कि आप हमारा कोर्स परचेज करें, हम आपको सिखाएंगे, ताकि जो प्रैक्टिकल चीज थी वो खत्म होती जा रही है ना, अब कोर्सेज की तरफ आ गया। तो ये भी एक वो है ना कि अपने अर्निंग कैसे करनी है, ये भी आपने एक अर्निंग का तरीका ढूंढ लिया है कि किस तरह लोगों को आपने अपनी तरफ लेके आना है। एग्जैक्टली, बजाय कि अब सर्विसेज दें, अब हाँ टीचिंग की तरफ आ गए, क्योंकि सर्विसेज लेने वाली अब मतलब लोग हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहले एक अमेरिकन क्लाइंट था, वो सर्विस ले लेता था, अब उसे पता है कि कोविड नहीं है तो मैं लोकल अपना बंदा जो है वो हायर कर सकता हूँ, जिस पर ट्रस्ट भी कर सकता हूँ, जो मेरे सामने भी होगा उसको कह भी सकता हूँ। तो ये चीजें ज्यादा मैटर कर रही हैं। और ऑनलाइन अर्निंग के बच्चे जब मुझसे पूछते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये लाइक ए फुल टाइम जॉब है, या तो अब ये कर लो या पढ़ाई कर लो। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कर सकते दोनों चीजें। हाँ, अगर दोनों चीजें लेके चलनी है तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि पहले मुझसे मेमोरी ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद आप पढ़ाई में अच्छे हो जाओ, उसके बाद थोड़ा टाइम निकालो और नहीं कर सकते। सही। एक कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नुमान है मियाँ वाली से, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ना जब सबक याद करता हूँ ना, ये आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं ना जब सबक याद करता हूँ ना सबक, टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें। तो मैं जब सबक याद करता हूँ तो वो सबक भूल जाता हूँ ना, ठीक का स्टूडेंट हूँ कि स्टूडेंट का ठीक है, एफएससी का मेरे ख्याल में एफएससी के कि तो सब याद करता हूँ भूल जाता। ये बेसिकली मतलब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज हमने याद की है और सुबह एग्जाम है तो हम ऑब्वियसली भूल जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा मजेदार वो एक्चुअली फिर वही बात है ना कि जब लोग सुनते हैं ना, जब मेमोरी इंप्रूव होती है और तो वो फौरन से उनको यही होता है कि एक मिनट में काम करना है। तो वही बात करेंगे, आईसीयू में अपनी इमेजिनेशन बेहतर करें आप। ठीक है, तो मैं ऐड ऑन करूंगा कि जैसे सर ने बताया ना, ट्रेनर्स का होना जरूरी है। हाँ। हम क्या समझते हैं स्पोर्ट्स, या पेरेंट्स बच्चे बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स उनकी हो रही है, दैट इज नॉट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। वो खुद बच्चे खेल रहे हैं, खुद कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी ट्रेनर के अंडर होंगे ना, देन यू विल फील द डिफरेंस कि बच्चे में क्या बेहतरी आ रही है, क्या वो लर्न क्या कर रहा है, चीजें सीख कर रहा है। तो मेमोरी, अगर जो मुझे देख रहे हैं कि मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हैं, वो जरूर 1 घंटा, जैसे सर ने कहा कि वो जरूर स्पोर्ट्स के लिए और खुद भी टाइम निकालें। तो उससे क्या होगा, उनकी ऑब्वियसली मेमोरी भी और हेल्थ भी दोनों चीजें इंप्रूव होंगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं उस तरीके से अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं और बच्चे भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं? क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ना ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि इसमें टीचर्स, मैं समझता हूँ दोनों अपनी जगह पे ठीक होते हैं। लाइक टीचर से पूछा होगा बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, बच्चों से पूछो तो होगा टीचर पढ़ाने वाले नहीं है। तो मेरे ख्याल में दोनों अपनी जगह पे सही कर रहे हैं, लेकिन जो असल जिम्मेदारी आती है वो स्टूडेंट के ऊपर आती है, क्योंकि वो फीस, उसके पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं, वो अपना टाइम सर्व कर रहे हैं। तो वो जितना क्यूरियस होगा पढ़ने के हवाले से, उतना ज्यादा टीचर भी फिर उसको भी समझ में आएगी ना कि बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो मैंने पढ़ाना है क्लास में। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर अगर नहीं प्रिपरेशन करके आया, एक दिन नहीं करेगा ना, 2 दिन नहीं करेगा, देन 3rd डे उसे खुद भी रियलाइज हो जाएगा कि अब मुझे तैयारी करके जानी चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो होगा। तो मेरे ख्याल में दोनों अपनी जिम्मेदारी सही निभा रहे हैं, लेकिन फिर उसका है कि रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, देन अगर हम देखें तो वो थोड़ा बच्चों की तरफ ही रुझान जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली भी हमने देखा लोग, बच्चे जो हैं, अगर वो नहीं उस तरीके से प्रॉपर आपने अगर मार्क्स लिए, आप पोजीशन नहीं हासिल कर सके, तो फिर यही होता है बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से जहनी दबाव में आकर जो है वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, या फिर कोई इस तरह की हरकत कर जाते हैं जो आपके ऊपर और आपकी फैमिली जो है वो दोनों सफ़र करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं हम? बच्चों को किस हद तक रिलीफ जो है वो? इसमें अगेन पेरेंट्स के ऊपर है, अगर बच्चे ने कोई ऐसा कुछ किया है तो इट मीन्स उसके ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा था। और जैसे भी सर ने बात की, हमारे पेरेंट्स की ज्यादा फोकस क्या होता है कि बच्चे कॉलेज या स्कूल से आए हैं, देन उन्होंने एकेडमी का टाइम होगा, एकेडमी में जाना है, देन एकेडमी से फ्री होके आए हैं तो उन्होंने खुद भी सेल्फ स्टडी भी करनी है। अब इतनी देर जब बच्चा पढ़ेगा तो वो उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब से होंगे और बच्चे को खुद भी एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब होती हैं कि यार मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे उसके मुताबिक जो है रिजल्ट नहीं मिला, तो वो ये भी दिल बर्दाश्ता हो जाता है ना, मतलब आपका माइंड जो है वो नेगेटिव साइड पे जो है वो चला जाता है कि अच्छा यार ये नहीं हो सका तो अब आखिरी हल मेरे पास क्या रहेगा कि मैं किस तरह इन चीजों से निकलूं। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में कि एप्रिसिएशन उस केस में बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम दे के बाहर आता है ना, उसे पता होता है कि मैं क्या कैसे हुआ है। चाहे पढ़ने वाला बच्चा भी है ना, उसको भी पता होता है कि देखिए ना, गलती हो जाती है, लेकिन कोई भी मिसहैप हो गया, एंड टाइम पे कोई चीज़ आपको याद नहीं आई अगर, देन भी आपका पूरा पेपर या पूरे साल की मेहनत तो
ज़ाया हो जाती है। तो उस हिसाब से भी बच्चे को जो है वो बता देना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स को कि ऐसा कुछ हुआ है, और पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो है कोई मसला नहीं है, कोई मतलब ज़िंदगी मौत वाला ये कोई मामला नहीं है। नेक्स्ट टाइम बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। इस पर दूसरा वो नुमान वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं होंगे सबक कैसे याद करते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे भी जो सुन रहे हैं वो भी कि सबक कैसे याद करें। सबक कैसे याद करें। उसमें पहली चीज़ ये है कि अगर सबक याद नहीं हो रहा तो उसको पहले ना समझने की कोशिश करें। इसका मतलब आपको समझ ही नहीं आया कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और नॉर्मली ये मैंने देखा है कि छोटे बच्चों में स्पेशली हमारा, जैसे अब इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश मीडियम का लेवल हमने लगाया है, तो फिर बच्चों को ना नॉर्मली वो अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उनको वर्ड्स ही पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, यही असल में बर्डन यहीं से स्टार्ट हो जाता है बच्चे के ऊपर ना। जब उसे समझ नहीं आई, उसने मेमोराइज कर ली चीज, तो वो कितनी देर मेमोराइज करेगा? उसे डेली आगे उसे पढ़ना पड़ेगा या हर एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ेगा? नॉर्मली होना तो यही चाहिए ना। अच्छा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी तो यही चीज है ना, यही चीज कि आपने जो पढ़ा है एज इट इज आपने उठा के वही लिखना है। एग्जैक्टली। आप उसे ऊपर लिख सकते हैं ना नीचे लिख सकते हैं, मतलब जो चीज आपने पढ़ी है लिखनी भी बस आपने वही कुछ है, ऐसे ही है। तो ये भी यही तो फ्लॉज है। तो पहली चीज तो वो है सबक याद करने के आप उसको क्लियर अंडरस्टैंड कर लें, और अगर उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तभी भूल जाते हैं। उस केस में होता है कि बच्चे के अंदर ना डर होता है, फेयर होता है, फेयर ऑफ फॉरगेट, कि मैं भूल जाऊंगा, वो सोच रहा होता है। वो बार बार यही बात है कि एग्जाम पेपर में एंटर होने से पहले भी बच्चे अक्सर आपने देखा होगा वो पढ़ रहे होते हैं कि शायद कहीं मैं भूल जाऊँ। तो वो नॉर्मली होता है कि जैसे वो जाते हैं एग्जाम में देन अगेन वो भूल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं फेयर ऑफ फॉरगेटिंग, कि भूलने का डर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने याद कर लिया देन यू हैव टू रिलैक्स, कि अब मुझे याद हो गया तो मुझे ऑटोमेटिकली जब मैं पेपर में बैठूंगा मुझे याद आ जाएगा। समझ होता ना कि हम सुबह रात को पूरी रात हमने बुक पढ़ ली, हम सुबह भी उठ के ना जब नमाज के बाद फौरन सारे नफल शफल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फौरन पेपर से भी एक ऐसे आपने चंद मिनट पहले भी आप कहते हैं यार ये दोहरा लूं मैं, शायद ऐसे नजरों से जाएगा कि अगर ये पेपर पे क्वेश्चन आ भी गया तो मैं फौरन से लिख लूंगा। तो ये चीज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज पे फोकस करें। अब चूंकि इंटरनेट का जमाना है, जब मैं सेमिनार्स करता हूँ मैं कहता हूँ कि मेरा ज्यादा मोटिव है अटेंशन लेके आना ना, कि यूट्यूब आपकी मतलब फुल ऑफ कंटेंट है, गूगल आपका फुल ऑफ कंटेंट है, तो आप जाएं राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज सर्च करें, तो आपके सामने जो एक्सरसाइजेज आएंगी उनको आप एक्सरसाइज करें तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, तो आपको कोई भी लेसन जो है वो इजीली आप मेमोराइज कर सकेंगे। ये सब बच्चों के लिए है कि अब मुश्किल नहीं है, ट्रेनर तो हमारे पास मौजूद हैं कि किस तरह अपने दिमाग को जो है ना वो आप चीजें जो है वो याद भी रख सकते हैं, और एक अच्छे जहन के साथ जो है वो आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, पेरेंट्स को स्पेशली फीडबैक आता है ना तो बहुत दिली खुशी होती है कि शुक्र, और पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि देखिए ना, जब एक बच्चा, एक पेरेंट्स का बच्चा मतलब रिलैक्स हो गया, उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया, उनको समझ आ गई कि अब हमारा बच्चा जब पढ़ेगा तो उसे कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी, एंड ऑब्वियसली उसके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि मेमोरी के ऊपर सारी हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस ही मेमोरी के ऊपर कर रहा है। अच्छा, आप सेटिस्फाई हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सेटिस्फाई है? हम भी टीचर भी हैं, पढ़ के आए हैं। जी बिल्कुल, हम भी यही चीजें पढ़ के आए हैं। तो मेरे ख्याल में जिद्दत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन फिर अगेन हमें पूरी कौम को चेंज होने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और बस कोई ऊपर से हम वो कहते हैं ना कि इंतजार, किसी मोजे का इंतजार करें, कोई मोजा हो तो हम चेंज होंगे। तो लेकिन फिर भी यही चीज़ हमने पढ़ी थी, और अगर हम, जब मैं रोड मैप बनाता हूँ किसी भी बच्चे की सक्सेस का, तो उसमें ये होता है कि यही इसी एजुकेशन के साथ भी आप कामयाब हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको गोल आपके पता हो कि आपने करना क्या है, पढ़ जो रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो है हम ये भी इस चीज़ को भी जानेंगे कि स्पेशली बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो कैसे पैदा किया जा सकता है, कि वो खुद से पढ़ें। अच्छा, आपको प्रेशर भी ना हो, यार इंटरेस्ट हो कि हाँ हमने अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलना है, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना है। इसके लिए क्या आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? और ये सवाल मेरा ज्यादा ना पेरेंट्स की तरफ से होता है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि बच्चे ना खुद पढ़े, हमें कहना ना पड़े कि बच्चे आप पढ़ लो, बुक्स उठा लो। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप कहना छोड़ दें। आप देखिए, अब कितनी दिन में कितनी दफा बच्चे से ये कहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो। अब ऑब्वियसली हमें भी कोई बीइंग अ ह्यूमन, हमें कोई इतनी दफा कोई ये काम करेगा तो हम भी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये पहली चीज तो ये है कि आप कहना छोड़, मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप कहना छोड़ दें, उनमें ना इंटरेस्ट डेवलप करें। आप इंटरेस्ट कैसे, जो हमारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, उसमें ये है कि आप बच्चे को इसके पॉजिटिव साइड दिखाएं, क्योंकि जितनी किसी भी चीज की पॉजिटिव साइड आपको नजर आएगी देन आप ग्रो करेंगे उस चीज के अंदर ना। और अभी उससे पहले चूंकि हम ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहे थे कि उसमें भी हमेशा ये कहता हूँ कि अर्निंग जो होती है दैट कम्स विद पैशन एंड लर्निंग। अगर आपका पैशन नहीं है ना तो आप
नहीं करेंगे। सिमिलरली एजुकेशन में जब तक पैशन नहीं आएगा ना, आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या करना है। लेकिन अगर गोल सेट होगा देन ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और दूसरा, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कुछ जो टेक्निक बच्चों के साथ हम करते हैं वो ये होता है कि आपकी एक स्टडी स्पेस होनी चाहिए घर में, जहाँ भी आप बैठते हैं। तो क्योंकि स्टडी स्पेस हमारा माइंड ना सिचुएशनल माइंड होता है, जिस सिचुएशन में जाएगा, जैसे शो में आएंगी तो आप एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ बैठे हैं, कहीं और होंगी तो डिफरेंट माइंड सेट के साथ बैठे हैं। लाइक जैसे कॉन्फिडेंस के लिए बच्चे के साथ हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी, मैं कहता आप अपने फ्रेंड्स के दरमियान तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, वहाँ हो जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जब हमारा माइंड उस सिचुएशन में जाता है ना, तो वो उस हिसाब से एक्ट करता है। सिमिलर जैसे क्लास में हम जाते हैं तो हम बच्चे बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उसे माइंड को पता चल गया क्लास में आ गया तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि सारे हंसेंगे मेरे ऊपर। तो इसी तरीके से जब एक जगह बनी हुई होगी तो बच्चा जब स्पेस में पहुंचेगा ना, तो ऑटोमेटिकली माइंड को पता चलेगा कि ये पढ़ने के लिए आया है। दूसरा, टाइम सेट करें कि स्टडी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपने 4 बजे पढ़ना है, 5 बजे पढ़ना है। बच्चे से पूछ के आप कितने बजे पढ़ोगे, वो जो टाइम बताएगा ना, देन ऑटोमेटिकली माइंड को समझ में आएगा ये मैंने ही कहा हुआ है कि मैंने ये करना है। तब आप देखेंगे उस ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। और फिर दूसरी जो चीज़ है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म करें बच्चे की, तो भी ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट होगा। लाइक और अप्रिसिएशन एंड देन रिवॉर्ड देना ना, कि अगर बच्चा मोबाइल देखना चाह रहा है, आप उसे कहो ठीक है जी अब ये लेसन है आपका, ये होमवर्क है, ये कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद 15 मिनट के लिए मोबाइल आप देखोगे। उस रिवॉर्ड को लेने के लिए ना ऑटोमेटिकली वो फिर पड़ेगा, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कैसा है। मोबाइल तो मैंने मतलब एक एग्जांपल दिया है, आप कोई भी रिवॉर्ड उसकी जगह पर रख सकते हैं। आप ये रिवॉर्ड दें, जैसे कोई भी चीज़ बच्चा लेने का कह रहा है तो आप उस चीज़ को जो है वो उसकी एजुकेशन, आजकल तो बच्चों का इंटरेस्ट सिर्फ मोबाइल ही है ना। अगर आपने अच्छे मार्क्स, अपने ये कहते हैं यार तुमने अच्छे मार्क्स ले लिए तो मैं आपको नया मोबाइल गिफ्ट करूंगा, तो वो ये चीज भी है, वो कहते हैं कि अच्छा यार ये अगर मुझे नया मोबाइल मिलेगा तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली, तो अच्छे नंबर भी लेने पड़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पड़ेगा। सही। अच्छा, इसके अलावा आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ लें कि आप जितना मर्जी चाहें ना, ऑनलाइन अर्निंग आ गई है या जितना भी आ गया, जो एजुकेशन बच्चे को आगे लेके जा सकती है वो कोई और चीज़ नहीं लेके जा सकती है। एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि बच्चे ने अर्न करना है, हमने अल्टीमेटली टारगेट ये समझा कि बच्चे को अर्निंग कितनी हो गई। एजुकेशन इज अ डिफरेंट एंड अर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये है कि बच्चों को पढ़ाई के ऊपर जरूर फोकस करें, बच्चों का और इंटरेस्ट उनका डेवलप करें इस हवाले से कि उनको गोल सेटिंग दें कि आपने क्या बनना है, या पढ़ने जो लोग पढ़ चुके हैं वो क्या बने हैं। लाइक कायद आजम की मिसालें हमारे सामने होनी चाहिए, ताकि वो उनको देख के उनको हो कि अच्छा हम पढ़ के कुछ यूनिक आइडिया भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैसेज ये है कि खुश रहें, बच्चों को हेल्दी रखें, हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेके आए, और ट्रेनिंग, मेमोरी ट्रेनिंग बहुत जरूरी चीज है। ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। सही है। तो जाहिर सी बात है, कैरियर काउंसलिंग भी हमारे यहाँ जो है ना वो सबसे अभी इस हवाले से भी नहीं दिमाग आपका तैयार होता कि आपने आगे चल के करना क्या है, एक्चुअली आपके कौन सा जिसमें इंटरेस्ट है, आप वो बेहतर प्रोफेशन चूज कर सकते हैं और उसमें आप आगे चल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसमें भी पेरेंट्स को ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चा वो बनता है जो पेरेंट्स ने सोचा होगा। अगर पेरेंट्स ने नहीं सोचा मेरा बच्चा क्या बनेगा, तो वो कुछ भी बन जाएगा, जो कि बच्चे को भी पता नहीं होगा कि मैं क्यों बन गया हूँ। समटाइम आपने डिग्री हाथ में होती है, सब कुछ होता है, आपको पता ही नहीं होता आपने करना क्या है। तो ये चीजें भी जो है वक्त से पहले अगर प्लान कर ली जाए तो फिर आपको